नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जिनको भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग नहीं आता है। तो आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आपको भिन्नों का जोड़ हो या घटाव हो या गुणा हो या भाग हो, उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाव, इन पर सेम नियम फॉलो होता है। नियम क्या है? दो बातें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो, वो तभी जुड़ेंगे या घटेंगे जब आप उनका हर बराबर कर ले जाओगे। एक बात तो ये हो गई कि भैया ये जो भिन्नों का जो जोड़ है और जो घटाव है, ये तभी जुड़ेगा या ये तभी घटेगा जब इनका हर हम बराबर कर ले जाएंगे। हर के रूप में इसका 3 है, इसका 9, यानी दोनों को 9 बना लें, है ना। इसका 5 है, इसका 15 है, दोनों को जब हम 15 बना लेंगे तभी ये क्या होंगे? घटेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हर बराबर हो जाते हैं तो हर कभी नहीं जुड़ते हैं। जो भी जुड़ना होता है, अंश को जुड़ना होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास केवल और केवल शर्त होती है हर बराबर करने की, और जुड़ना या घटना काम होता है अंश का। तो इन्हीं दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखिएगा और इन्हीं के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये भिन्नों का जोड़ है, तो ये जुड़ेगा कब? जब आप हर बराबर कर ले जाओगे। हर इसका 9 है, इसका हर 3 है, तो इसको भी 9 बना सकते हैं ना। इसको भी 9 बनाया जा सकता है। 3 गुणे 3 कर दें तो ये 9 हो जाएगा। भैया जब नीचे 3 से गुणा होगा ना, तो अंश में भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अंश में भी 3 से गुणा कर दिए। अब देखिए, ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 बटे 9 धन 7/9। अब दूसरा हमने शर्त बताया था, जब भिन्न का हर बराबर हो जाए तो हर ना तो जुड़ता है ना तो घटता है ना। जुड़ना घटना काम किसका है? अंश का। तो अंश जुड़ जाएगा 15 और 7, 15 7 कितना हो जाएगा? 22। हर तो बराबर हो चुका है, दोनों जगह 9 है, तो आप 9 रख लीजिए, है ना। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 22/9 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर कोई ऐसी संख्या हो जिसके हर को बराबर करना थोड़ा सा कठिन हो, जैसे 5/4 धन 7/9 ले लें, तो इस 4 को तो 9 बना नहीं पाएंगे। तब आप क्या करिए? तब आप ये करिए कि देखिए, 4 और 9 है ना, ये इनका हम एलसीएम ले सकते हैं, उस आधार पर लगाइए। या फिर एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो आप तिरछा गुणा कर लो। 9 पचे 45 और 4, फिर ये तिरछा गुणा इसका यहाँ पर कर लिया, और उसके बाद प्लस का निशान है तो प्लस लगा लीजिए। 4 सते 28, है ना, बटे नीचे का नीचे वाले से गुणा करके नीचे रख लीजिए। यानी तिरछा गुणा करके आपको ऊपर रखना है और नीचे का नीचे वाले से गुणा करके नीचे रखना है। 9 चौक 36 जोड़ लेंगे, इकाई इकाई जोड़िए। 8 5 13 और 2 और 4 6 हासिल 1 7, 73/36। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगर आप जैसे इसमें था आप बराबर कर पा रहे थे तो कर लिए, अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे ही तिरछा गुणा करके आप इनको निकाल सकते हो। एक विधि और होती है एलसीएम ले करके। तो 4 और 9 का एलसीएम आप लोगे तो 9 और 4 का एलसीएम 36 ही आएगा। तो तिरछा मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं भिन्नों का घटाव। जो नियम इसमें लागू होता है ना, वही चीज़ इसमें भी है। इसमें भी हर को बराबर करने की शर्त होती है। तो यहाँ 15 है तो यहाँ 3 से गुणा करके इसको भी 15 बना सकते हैं। जब 3 नीचे है तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे। 7 त्रिक 21/15 माइनस 12/15। हर तो बराबर हो चुका है, जुड़ना घटना काम किसका? अंश का। 21 से हम 12 को घटा लेते हैं तो कितना होता है? 9 बचता है। 9/15। अब देखिए, डिवाइड होकर के छोटा हो सकता है। 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, यानी 3/5 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब इसमें भी वही बात आती है कि अगर हर को बराबर करने की कंडीशन ना हो, जैसे हम क्या कहें, 4/5
ये 5/, यही वाली संख्या ले लेते हैं, 5/4 माइनस 7/9, है ना। तो यहाँ पर भी आप यही करिए, है ना, तिरछा गुणा करके ऊपर रखिए, 9×5 = 45, उसके बाद ये माइनस का निशान है, -4×7 = 28, है ना। यहाँ हो गया बटे, नीचे का नीचे वाले से गुणा करके नीचे रख लीजिए, 9×4 = 36। अब 45 में से 28 को घटा लीजिए तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा, है ना। आप घटा लीजिए, यहाँ 15 से जब हम 8 को घटाते हैं तो बचता है 7, यहाँ बचा 3 से 1 गया, सॉरी 3 से 2 गया 1, तो 17/36 इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं भिन्नों का गुणा और भाग, उसको देखते हैं। यहाँ देखिए है भिन्नों का गुणा और ये है भिन्नों का भाग। इनको कैसे लगाते हैं भैया, ये तो बहुत आसान है। भिन्नों के गुणा में अंश का अंश वाले से गुणा कर लो, हर का हर वाले से गुणा कर लो। अंश का अंश वाले से गुणा करके ऊपर रख लो, 4×5 = 20 बटे हर का हर वाले से गुणा करके 3×7 = 21 नीचे रख लीजिए। तो इस तरह से ये गुणा होता है, बहुत सिंपल होता है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ये तिरछा क्रॉस हो जाए तो क्रॉस कर लीजिए, है ना। अगर यहाँ पर गुणे का निशान है, तो आप तिरछा क्रॉस कर पा रहे हो तो कर लीजिए। यहाँ पर 4 7 को नहीं काट पाएगा, ये 3 5 को नहीं काट पाएगा, नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसे ही हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 8/5 गुणे 15/4, ऐसे ले लिया। तो यहाँ पर गुणा आप सीधा सीधा कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तिरछा क्रॉस हो रहा है ना, तो इनको क्रॉस कर लीजिए। 4 × 4 और 4 दूना 8, 5 × 5, 5 3 15। तो अब देखिए गुणा का निशान है ही है, अंश का अंश वाले से गुणा, हर का हर वाले से गुणा, तो 2 3 6 बटे 1 × 1 बटे 1 का कोई वैल्यू नहीं, उसको हम 6 ही रख सकते हैं। तो इस तरह से गुणा को हम सॉल्व करते हैं। तो गुणा में याद रखिएगा, अंश का अंश से गुणा करके अंश में रखो, हर का हर से गुणा करके हर में रखो। अगर गुणा का निशान है और तिरछी संख्या कोई मिल रही है, काटने योग्य है, कट सकती है, तो उसको काट करके आप छोटा कर लो, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो आसान हो जाएगा। अब ये जो भाग होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना होता है ना। इसमें आपको जो ये पहली संख्या दिख रही है ना, 3/7, इसको ऐसे ही लिख लो। और ये संख्या जो है ना, 4/5, इसको आप पलट दो, यानी जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, यानी ये विपरीत हो जाएगी, नीचे का ऊपर, ऊपर वाले का भी नीचे। तो जब ये विपरीत में होगी तो ये चिन्ह भी क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। और भाग का विपरीत क्या होता है, गुणा होता है। तो इसको विपरीत करोगे तो इसके आगे जो चिन्ह है, वो ये जो चिन्ह है किसका माना जाएगा, इस संख्या का चिन्ह, संख्या के आगे ही उसका चिन्ह होता है। तो जब ये संख्या विपरीत में जाएगी तो अपने चिन्ह को भी विपरीत में लेकर जाएगी ना। तो ये विपरीत हो रही है, यानी 5/4 हुआ, तो ये इसका चिन्ह भी विपरीत होकर गुणा हो जाएगा। अब जब गुणा हो गया तो गुणा तो अभी आपने सीखा ही कैसे लगाना है, तो इसको ऐसे ही कर लीजिए। अब देखिए तिरछा कोई क्रॉसिंग हो रही है, कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो अंश का अंश से 3×5 = 15, हर का हर से 7×4 = 28, 15/28। तो इस तरह से आप भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भाग सॉल्व कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो थी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमको मोटिवेट करता है, जो मैं बार बार आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।